कृपा होगी। जी जी जी, जरूर बाबा, जितना हो सकेगा उतना करेंगे। हाँ, सही है बड़ी बाबा? कृपा होगी। जी जी। अच्छा बाबा, और अंदर दिखाइए हमें, हाँ, भगवान हाँ, भोलेनाथ आगे। जी का दर्शन करवाइए। इधर में आइए। अच्छा अच्छा। ये हमारे श्री गणेश भगवान हैं। जी, सबसे ये पहले महाराज हैं। हाँ, ये हमारे भोले बाबा शिवलिंग विराजमान है। भोले बाबा जी हैं। हाँ, ये हमारी माता महाकाली विराजमान है। ये काली माता जी हैं। हाँ, और ये नंदी बाबा विराजमान। ये नंदी बाबा विराजमान है। जय बाबा, जय। आ जाओ। अच्छा, भोग यहाँ रोज लगता है ना? हाँ, भोग लगता है। अच्छा अच्छा। अब हमारे ब्रह्मदेव जी का दर्शन करवा दीजिए। हाँ। सबसे बड़ी कृपा इन्हीं से है। जी, ये हमारे ब्रह्मदेव जी बाबा। ब्रह्मदेव महाराज है, सबसे पुराने यही हैं। राम राम है आप सभी भाइयों को। आज हम अपने आए बरेली रोड के गौरी शंकर आश्रम में। तो महाराज जी यहाँ पे अपनी पूजा पाठ करते हैं और कई वर्षों से यहाँ पे सेवा कर रहे हैं महाराज जी। तो हम महाराज जी का आपको सत्संग दिलवाते हैं और इस आश्रम की दिव्यता और यहाँ के जो चमत्कारी हुए हैं उसके बारे में हम आपको महाराज जी के सत्संग के द्वारा हम आपको सुनवाते हैं। चलिए अब महाराज जी का सत्संग लेते हैं। महाराज जी सीताराम। सीताराम। महाराज जी सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम नीरज कुमार है। जी, और नीरज कुमार, पूरा नाम नीरज कुमार है? पूरा नीरज कुमार है। अच्छा महाराज जी, आप यहाँ पे कब से सेवा कर रहे हैं? मुझे सेवा करते हुए 20 साल हो गए हैं। 20 साल। अच्छा महाराज जी, इस आश्रम का पूरा नाम और पूरा पता बताइए। इस आश्रम का पूरा नाम गौरी शंकर मंदिर, बरेली रोड, भलरिया मोड़, मडरा सुमन लगता है। जी, अगर किसी भक्त को इस आश्रम में आना है तो कैसे आए? इसी ना गौरी शंकर नाम के मंदिर पे गूगल पे सर्च कर ले, मैप पे आ जाएगा। जी। अच्छा महाराज जी, इस आश्रम में कौन कौन से भगवान विराजमान हैं? इस मंदिर में भोलेनाथ शिवलिंग, माता काली और महावीर बाबा विराजमान है। जी। अच्छा, ये आश्रम में सबसे पुराना मतलब भगवान, सबसे पुराने भगवान कौन से स्थापित हैं? के ब्रह्मदेव महाराज सबसे पुराने ब्रह्मदेव महाराज हैं। सबसे पुराने। अच्छा, जो ब्रह्मदेव महाराज हैं वो आपके पिताजी के वर्ष के हैं? हाँ, पिताजी के वर्ष के। अच्छा। अच्छा, आपको पिताजी ने सेवा यहाँ पे कितने साल करी? लगभग 35 साल हो गए। 35 साल। उसके बाद आपने शुरुआत कर दी। अच्छा महाराज जी, इस आश्रम में रात में आप रुके हो, कभी कोई चमत्कारी घटना हुई आपके साथ? हाँ, चमत्कारी घटना होती रहती है। जैसे माता, किसी को भक्त लोग हैं निकलने वाले, उन्हें माता दिखाई देती हैं रात में? रात में किस टाइम की बात है? रात में लमसम इसके टाइम तो 11-20 बजे, 1:30-2 बजे जो गाय भगाने वाले आते हैं वो लोग बताते हैं। जी हाँ। और कौन कौन से चमत्कार हुए? और चमत्कार, जो भक्तगण आते हैं बड़ी अच्छी सेवा करते हैं जी, उनका मनोकामना पूरी होती है। जी जी। हाँ। अच्छा, आपने कोई ऐसा चमत्कार हुआ है जो आपकी आंखों देखा हो? हमारी आंखों देखा चमत्कार 2-4 चमत्कार हुए। जैसे यहाँ पे एक मोटर बाइक का एक्सीडेंट हुआ। जी, कहाँ पे? रोड पे? यहीं पे। अच्छा। एक्सीडेंट हुआ, मोटरसाइकिल कम से कम 10-12 मीटर आगे गिर जाते, लेकिन किसी के भी कोई खरोंच नहीं आई। कितने लोग बैठे होते? 3 लोग। 3 लोग, किसी को भी कुछ नहीं? किसी को भी एक खरोंच नहीं आई। अच्छा। हाँ, यहाँ जब भंडारा सत्संग होता है तो इतना रोड चलता है कि कभी भी कोई हादसा नहीं हुआ जी। और जो भी मनोकामना पूर्ण मांगता है उसकी मनोकामना पूरी होती है जी। अच्छा, यहाँ पे भंडारा कब कब होते हैं? भंडारा कोई ठिकाना नहीं है जी। हाँ, वैसे जेठ की पूर्णिमा को भंडारा होता है। जेठ की पूर्णिमा को? हाँ जी। अच्छा, भंडारा सबके सहयोग से होता है या कोई अकेला? सहयोग से। अच्छा, सबके सहयोग। जी जी। कभी कोई बरेली का आदमी ने यहाँ पे करवाया भंडारा? हाँ, बरेली के हैं, उन्होंने महावीर बाबा की मूर्ति को उन्होंने दान दिया। ये आप लोग देख रहे हैं महाराज जी, महावीर बाबा, ये उन्हीं ने मतलब प्रतिमा। माता काली है अंदर, वो अंदर बरेली माता के काली जेपी सिंह साहब हैं जी, उनने माता काली को दिया है। जी जी। हाँ,
अच्छा, इस आश्रम की दिव्यता और सत्यता के बारे में आप कुछ बताएं हमें। दिव्यता सत्यता के बारे में अब हम बताना क्या है। नहीं, जैसे भक्तों को भी मालूम नहीं है, तो जैसे आपने तो कई एक लोगों की मतलब इच्छाएं पूर्ण हुई हैं, हाँ। तो उनके बारे में थोड़ा बताएं। बहुत से लोग हैं, उनके एक औरत थी, उसके बच्चा नहीं हो रहा था जी तो कम से कम 55 साल 52 साल एज थी। जी वो आई यहाँ, वो कहने लगी बाबा कुछ जानते हो? तो हमने कहा हम तो कुछ नहीं जानते हैं, जो कुछ जानते हैं बाबा ही जानते हैं। जी 1 साल के बाद वो आई, बच्चे गोद में लाई, यहाँ मुंडन करवाया, जो भी मतलब प्रसाद था प्रसाद दिया, जो भी सेवा दी थी वो सेवा दी। जी हाँ जी बाबा, जैसे हम लोग जितने भी साधु लोग हैं, हाँ। तो साधु लोग ऐसी एकांत जगह ही क्यों पसंद करते हैं? एकांत जगह में जैसे मन को डिस्टर्ब ना हो, आत्मा को डिस्टर्ब, भजन करते टाइम कोई डिस्टर्ब ना हो, जी इसलिए एकांत जगह को चुना जाता है। जी भगवान तो वैसे सब जगह है, जी लेकिन एकांत जगह इसीलिए चुनी जाती है कि जैसे कोई डिस्टर्ब ना हो। जी एकांत जगह तो हम अपने उसका चुनाव कर लेते हैं, हाँ। लेकिन जो है कभी कभार होते हैं जंगली जानवर आ जाते हैं उस जगह, नहीं, रात बिरात कोई जानवर आ गया, तो उसके लिए क्या करा जाए? उसके बदलिए हम जिनके सबके सहारे हैं, हम उन्हीं के सहारे हैं। जी जंगली जानवर यहाँ भी आते हैं। अच्छा, आते हैं? हाँ, जंगली कौन जानवर। कौन से जंगली जानवर? जंगली जानवर सुअर है, शेरी है, सियार वगैरह आ जाते हैं? हाँ आते हैं, लेकिन यहाँ किसी को कभी हानि नहीं पहुंची, कभी कोई नुकसान कभी नहीं कोई पहुंचा? नुकसान नहीं पहुंचा। जी। अच्छा गुरुजी, आप अगर कोई धर्म के मार्ग में चलना चाहे तो उसके लिए क्या आप उपदेश देना चाहते हैं? हम उसके लिए सबसे बड़ा उपदेश है सच्चाई। सबसे बड़ा उपदेश है सच्चाई। जी हाँ, सच्चाई से बड़ा कोई उपदेश नहीं है। क्यों? जो सच के सहारे होता है और प्रभु के सहारे होता है, उसे कभी कोई कष्ट कोई दुख नहीं होता। जी धर्म के सबसे धर्म का पहला सूत्र सच्चाई ही है। जी जी महाराज जी, साधु संत लोग हैं, जंगलों में रहते हैं, अब ऐसे कैसे पता लगती है कि इनके लिए कि वही जगह सही है? जैसे कोई पहाड़ी है, कई एक पहाड़ी है, हाँ, वो एकमात्र ऐसी पहाड़ी चुनेंगे जहाँ पे वो बैठते हैं, तो उन्हें ये कैसे पता लगता है कि उन्हें वही पहाड़ी पे बैठना है? जो उनका कुछ ना कुछ प्रभु से किसी शक्ति से कांटेक्ट होता है। नहीं तो पाप सोच के देखिए, पहाड़ी में जंगलों में चोर लूट लेंगे, कोई जानवर खा जाएगा, जी लेकिन उनके पास कोई आता है? कोई नहीं आता। ना चोर आता है, जी ना ही कोई मतलब जंगली जानवर आता है। और जंगली जानवर आएगा भी तो चुपचाप वहां से आके वापस चला जाएगा। जी ये हमारे सिद्ध मंत्रों की, सिद्ध देवी देवताओं की ये कृपा है। जी। अच्छा बाबा, यहाँ पे जैसे अपने कांवड़ यात्रा चलती है, हाँ। तो कांवड़ यात्रा पे जितने भी यात्री लोग हैं, जितने भी भक्त लोग हैं, हाँ, तो यहाँ पे वो सब भी आते हैं? हाँ आते हैं। अच्छा हाँ, जल चढ़ाते हैं। अच्छा, यहाँ पे जल चढ़ाते हाँ, हैं? जल भी चढ़ाते हैं, विश्राम करते हैं। जी। हमारे जो लायक सेवा होती है हम वो सेवा भी करते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि मतलब जब ये कुटिया बनी, कुटिया बनाए कितना साल हो गया आपको? कुटिया बनाए जब ये ब्रह्मदेव महाराज का यहाँ शुभारंभ हुआ, तब से कुटिया बनी हुई है। ऐसा जरूर थी कि पहले यहाँ पे थी, पहले वहाँ पे थी, अब यहाँ पे, कल वहाँ पे हो जाए, जी ऐसा जरूर हो सकता है। लेकिन कुटिया तो रहनी ही रहनी है। जी, अब कुटिया नहीं रहेगी तो कोई संत पुरुष महात्मा आ जाएगा तो कैसे कहाँ रुके ठहरेगा? सही सही कह रहे हैं आप। कोई परेशान है, उसको कोई परेशानी में है और वो रुकना चाहता तो कहाँ ऐसे रुक जाएगा? जी। आप पूरे दिन यहाँ पे बने रहते हैं या दोपहर में चले जाते हैं? हम पूरे दिन पैसे यहीं रहते हैं। अब कोई काम आ जाता है तो जाना भी पड़ता है। जी। आप क्या काम करते हो वैसे? वैसे अब तो हम बाबा की सेवा में ही हमने अपना जीवन समर्पित कर दिया है। पूरे दिन सेवा? पूरे दिन सेवा। वैसे क्या करते थे आप? वैसे हम खेती भी करते थे, जी सिक्योरिटी में नौकरी भी करते थे, जी। अदर जो भी नौकरी मिल जाती थी वो भी करते तो यहाँ पे सेवा भाव का कैसे दिमाग में आई? थे। पिताजी सेवा करते हैं, अब वो बुजुर्ग हो गए, अब जब भगवान है तो सेवा तो करना ही है कि नहीं, वो तो है। जैसे पिताजी आपके करते थे, उसके बाद में कई और लोग भी आए होंगे सेवा करने के लिए? लोग आए, लेकिन कोई रुके नहीं। जब आत्मा ने आगे आत्मा ने कहा है कि अब तुम यहीं रुको, सेवा करो, तब हम रुके। अच्छा, यहाँ पे साधु संत लोग भी आते होंगे? हाँ, आते हैं। अच्छा, कहाँ के साधु संत लोगों से आपकी अभी तक मुलाकात हुई है? हमारी बड़े बड़े दूर के साधु संत लोगों से मुलाकात हुई है। जैसे? हरिद्वार के हैं, उनका नाम है श्री श्री 108 बाबा चंद्रमा दास। जी। उदासी संप्रदाय से हम जुड़े हुए हैं। अच्छा। हाँ,
एक हनुमान दास महाराज हैं बिलहरा के, जी। जो पूरनपुर के एक बाबा हैं, पूरनपुर के, हाँ अच्छा, हाँ, एक राम मुनि महाराज हैं। जी। बहुत से महात्माओं से जानकर अच्छा, यहाँ पे मतलब आके रुके हैं वो? आके रुकते हैं, एक एक दो दिन। एक दो दिन। अच्छा अच्छा। अब रुकने को तो कोई भी महात्मा आ जाए, वो 3 दिन रुके, हम तो उससे कह भी नहीं सकते जाओ आप। नहीं, वो उसकी आत्मा है, चाहे 8 दिन रुक जाए, चाहे 4 दिन रुक जाए, चाहे 3 दिन रुक जाए। जी जी। आप यहाँ पे जब महात्मा लोग आए थे तो आप रात में उनके साथ ही रहते हाँ, होंगे? उनके साथ में तो आपने जो उनका सत्संग तो दिया होगा आपको? हाँ, सत्संग तो दिया। सत्संग दिया, सत्संग में ऐसी क्या बात आपको कही जो आप हमारे भक्तों को बताना चाहेंगे? सत्संग में अब आप उद्देश्य किस पर्पज से पूछेंगे, किस उद्देश्य से पूछेंगे? जो भी आप बताना चाहें, सत्संग में जो अच्छी बातें हुई हो, जो आपने सीखा हो, वो आप बताना चाहें। सत्संग में सबसे बड़ी चीज ये है दूसरे की सेवा करना। जी। सच्चे मन से एक मनुष्य शरीर, दुनिया का कोई भी किसी की सेवा नहीं कर सकता, एक मनुष्य शरीर ही किसी दूसरे की सेवा कर सकता है। और हमारा जन्म दूसरे की सेवा करने के लिए ही हुआ है। जी जी। मतलब और अच्छा प्रभु जो दान करते हैं, दान का क्या महत्व है? दान का प्रभु बहुत बड़ा महत्व है। क्या महत्व है, समझाएं जरा। दान का महत्व बताते हैं, धर्मशास्त्र हमारे बता रहे हैं कि आप जो दान करेंगे वही आपको मिलेगा। जी। महाराज कर्ण थे, उनने सोना दान किया था तो उन्हें सोना ही मिला था। जी। उनने भगवान की प्रार्थना करके, तपस्या करके, उन्होंने फिर 16 दिन के लिए आए, जो अपने कनागत बने। जी। 16 दिन तक उन्होंने फिर आके अन्नदान किया। जी। तो जो दान करते हैं वो ही मिलता है। अच्छा, दान में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? दान जब हम आश्रम पे अगर कोई चीज दान करते हैं तो हमें किन किन चीजों से कौन कौन सी चीजें दान करें, जिनसे हमें कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं? आप अन्नदान करें, अच्छा। अन्नदान करेंगे अन्न की प्राप्ति होगी। जी। फल दान करें, जी। पैसा दान करें, जी। जो भी दान करें, दान करने के लिए तो आप कुछ भी कपड़े, सर्वाधिक महत्व किस चीज का है? सबसे सर्वाधिक महत्व अन्न का है। अन्न का, अन्न का दान करना। हाँ, अन्न का दान करना सबसे महत्वपूर्ण है। जी। अच्छा प्रभु, हम ये कह रहे हैं भंडारा होता है जैसे आश्रमों में, तो यहाँ पे कभी कोई चीज कमी नहीं पड़ती? कभी नहीं। और जब जितने भी भक्त आए, कम भी है तो भक्त लोग जितने भी आएंगे उतने लोगों को पूर्ति हो जाती है। पूर्ति हो जाती है। तो ऐसा चमत्कार कैसे हो जाता है? ये प्रभु की इच्छा है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। ये सब प्रभु की इच्छा है। अगर 1 किलो है तो 1 किलो से ही सबकी पूर्ति हो जाएगी। जी जी जी। या 1 कुंटल है तो 1 कुंटल से ही पूर्ति हो जाएगी। 20 किलो है तो 20 किलो से ही सबकी पूर्ति। ये हमारा खुद का प्रैक्टिकल है। अच्छा। हाँ। अच्छा, आपका यहाँ पे हुआ था तो कब? अभी जल्दी में ऐसा हुआ था? हाँ, अभी पिछले जल्दी में ऐसा हुआ था। क्या? लोग खाने वाले ज्यादा आ गए, जी। राशन भी कम था, घी भी कम था, जी। तेल जो रिफाइंड था वो भी कम था। जी। लेकिन प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि आटा भी 5 किलो बच गया और रिफाइंड तेल भी 1 किलो 2 किलो बच गया। जी जी। हम ये कह रहे हैं, और जैसे आप कुटिया बनाई है आपने, हाँ। तो कुटिया में बनाने के लिए आपने ये सब व्यवस्था कहाँ से करी? अपने गांव से ही लेके आए या यहीं पे सब मिल गई व्यवस्था? यहीं पे मिल गई, गांव से भी ले ली कुछ, यहीं से भी मिल गई। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा प्रभु, यहाँ पे ये आपने गोबर से हम लिपा देख रहे हैं, हाँ। गोबर से लीपने का महत्व क्या है? गोबर से सबसे पहले तो सुंदरता आती है। जी। दूसरी, हमारे वेद शास्त्र कहते हैं कि धर्म स्थान को गऊ के गोबर से ही लीपा जाता है। जी। गाय के गोबर से लीपने से धन लक्ष्मी खुश होती है, बनी रहती है। अच्छा, हम इस आश्रम पे आए थे जब, तो हमें एक अलग खुशबू सी आई। हाँ। अच्छा, ऐसा क्या है जब धार्मिक जगह पे जाते हैं, यहाँ पे एक अलग खुशबू सुगंध सी आती रहती है? ये मस्तिष्क भटकने से रोकने के लिए ये खुशबू प्राकृतिक ऑटोमेटिक आती। ये आप नहीं कह रहे हैं, ये 2-4 लोग, 10-20 लोग और भी कह चुके हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन इनका वेद शास्त्र बताते हैं कि ये मस्तिष्क के भ्रमण को रोकने के लिए। जबकि ऐसी कोई चीज ऐसी नहीं लगी हुई है? कोई चीज ऐसी नहीं लगी हुई है। पता नहीं क्यों ऐसी खुशबू बहुत ज्यादा अच्छी आ रही है। बहुत अच्छी आ रही है। अच्छा, यहाँ पे हमने इतनी देर से बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं अभी तक हमारा जो दिमाग है बहुत शांत है। यहाँ पे बहुत ज्यादा शांत है। यहाँ पे हमें अपने आप से अच्छा लग रहे हैं। धर्म स्थान का यही मतलब होता है जी, कि जहाँ पे आत्मा को शांति मिले, जी, वही धर्म स्थान है। जी जी प्रभु, ये हमारे सनातन धर्म में जो अपने लोग तिलक लगाते हैं, हाँ। अपने सनातन धर्म में तिलक का क्या महत्व है? तिलक का
चंदन का तिलक सबसे विज्ञान के बतौर देखिए तो चंदन ठंडा होता है, जी दिमाग को शीतल करता है। जी दूसरा, जो चंदन साधु महात्मा लगाते हैं अपने अपने प्रकार का लगाते हैं। जी कोई चंदन का तिलक लगाएगा, कोई रोली का तिलक लगाएगा, कोई उसका अलग अलग तिलक लगाते हैं। जी चंदन का तिलक लगाने से मस्तिष्क ठंडा होता है, रोली का तिलक लगाने से धर्म का अपना प्रचार होता है। जी। अच्छा, भगवान जी हमने कह रहे हैं महावीर बाबा को जैसे बंधन हाँ, करा जाता है ना, बंधन करा जाता है। जी। तो बंधन जो हनुमान जी को करा जाता है तो उसका महत्व क्या है हनुमान जी को? किस प्रकार से करें, अगर हमें करवाना है या करना है, किस प्रकार हम करें? तो महावीर बाबा का बंधन शनिवार मंगलवार को चढ़ता है। जी सबसे बड़ी चीज, जी अगर गाय का घी है, जी अगर गाय का घी नहीं है तो चमेली का तेल जी में हम बंधन करते हैं। जी सबसे पहले बंधन मार्केट से लेके आते हैं, अपने देसी घी हो गया, जी मुख से शुरू करते हैं, चेहरा के मुख मुख से से। हाँ शुरू करते हैं। जी फिर जो चीज ऊपर से नीचे आ जाती है, फिर इस टाइप में करा जाता है कि दोबारा हाथ ऊपर ना जाए। जी, मतलब ऊपर से लाए नीचे के लिए? नीचे की तरफ। अच्छा, ऊपर फिर दोबारा ना ना, क्यों? नीचे अपना सूत्र आ जाता है। जी जी जी। अगर आप सोचिए पैरों से या कमर से नीचे का भाग जो भी लग गया है, बाबा को हाथ लग गया तो मुंह पे जाएगा तो बुरा लगेगा। बुरा लगेगा, सही है। जी जी। अच्छा, जब हम भगवान को लगाते हैं, बंधन लगाते हैं, तो उसके लिए भी उसमें जब लगाते हैं तो उसके साथ साथ कोई मंत्र का भी उच्चारण करना पड़ता है? का भी उच्चारण कौन सा करते हैं। बाबा वो है? अब जैसे मंत्र है, आप कोई जो आपके पहली बात तो इसीलिए इंसान को गुरुमुखी होना जरूरी है। जी मनुष्य को चाहे उसका कोई भी एज हो, कुछ भी हो, मनुष्य का गुरुमुखी होना जरूरी है। जी जी अपने जो गुरु बताएं वो मंत्र, नहीं तो सबसे हनुमान बाबा का सबसे एक मंत्र तो है ही, हम हनुमते नमः, हम हनुमते नमः। ये भी ना कहें तो जय सिया राम, जय सिया राम, इससे अच्छा कोई मंत्र है ही नहीं हनुमान जी जी का। जी जी। अच्छा, बंधन तो लगाना ही होता है। और अच्छा, चांदी का वर्क भी होता है, बताएं? हाँ, चांदी का वर्क भी होता है। चांदी का वर्क भी, चांदी का वर्क है? हाँ, चांदी का वर्क होता है। पीपल के 21 पत्तों की आप माला जय श्री राम लिखे बनाए, वो बाबा को पहनाए। लंगोटी पहनाए, लंगोटी पहनाए। श्रृंगार तो श्रृंगार है, लेकिन महावीर बाबा का होना जय श्री राम ही लिखा हुआ है होना। अच्छा, लंगोटी का क्या मतलब साइज रहना चाहिए? जैसे हम बाबा को अगर लंगोटी पहना है हाँ, तो उसके लिए हम मतलब क्या क्या चीजें जरूरत है, आप बताएं। आकृति के हिसाब से लंगोटी चाहिए। अब जैसे बाबा की जो आकृति है, हाँ। बाबा की आकृति के हिसाब से कितनी लंगोटी चढ़ जाएगी? लंगोटी एक ही चढ़ेगी। मतलब साइज क्या होना चाहिए? साइज जो जैसे आकृति हो वही साइज होगा बाबा का। जी जी जी। अच्छा, लंगोटी का कलर क्या होना चाहिए? लाल। लाल कलर। जी हाँ। जी जी। अच्छा, लंगोटी चढ़ाने का भी या वस्त्र चढ़ाने का भी कोई महत्व होता है? हाँ, महत्व होता है। महत्व क्या हर होता है? चीज का महत्व होता है। जी जी, अब बताइए जब आप थोड़ा। चोला चढ़ाएंगे, जी, बाबा का जब चोला चढ़ेगा जी। तो लंगोटी तो चढ़नी ही चढ़नी। चढ़नी वो तो पूरा वस्त्र चढ़ेगा। पूरा वस्त्र बाबा का लंगोटी ही वस्त्र होता है। जी 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 जी। अच्छा, जनेऊ भी चढ़ता है? हाँ, जनेऊ भी चढ़ता है। अच्छा, जब हम बंधन करते हैं, बंधन का लेप करते हैं, तो उसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं? एक तो बंधन आ जाता है। बंधन, जी, देसी घी, देसी घी। गाय का। जी अगर देसी घी पर्याप्त नहीं है जी। तो चमेली का तेल, बस चमेली दो ही का तेल। चीजें लगती हैं। जी, दो और फिर आगे वस्त्र और जनेऊ। जनेऊ। जी जी। हाँ, पीपल की माला पहना सकते हैं आप। पीपल की माला, जय श्री राम लिख के। जय श्री राम के हाँ, मतलब एक 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 पत्ते पे जय श्री जय राम श्री लिख राम। के, उसकी मतलब धागे से पिरो या धागे जनेऊ से? धागे से। धागे से। हाँ, वो भी कलावा से। अच्छा, कलावे से। कलावा कौन सा, लाल वाला होना चाहिए या बंधन कलर होना चाहिए? सूती वाला, सूती वाला। बंधन काला। जी जी। अच्छा, उसके बाद फिर प्रसाद वितरण होता है? हाँ, फिर प्रसाद। फिर हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं। मतलब जब हम मतलब लेप करने के बाद हमें दुनिया की नहीं पता, हम अपनी बता रहे हैं। हम अपना चंद बाबा का चोला चढ़ाने के बाद फिर सुंदरकांड का पाठ करते हैं। जो भी हमारी श्रद्धा आत्मा होती है वो हम प्रसाद दिलवाते हैं। अरे, ये जैसे हम लेप करा, कुछ जो बच गया हाँ, तो उस लेप का क्या करते हैं? उस लेप पहली बात तो बनाना उसी हिसाब से हमें आता है कि बचेगा ही नहीं। अगर बच जाएगा तो देखिए एक कटोरा में रखा हुआ है, देखिए ये अच्छा, रखा अच्छा, हुआ अच्छा। है। ये इसका ये हमारी अगर कोई माता बहन आ जाती है जी जी, तो बाबा को नहीं छू सकती है, तो उनके आप लगा देते हैं? वो ये हम लगा देते हैं।
अच्छा अच्छा अच्छा, सही है, समझ गया हम। अच्छा जी, इसमें मतलब थोड़ा गीला है ना? हाँ गीला है। अच्छा अच्छा, अभी ये आपने कब लगाया था जब बाबा को? कल लगाया, मंगलवार था, कल लगाया था। अच्छा, मंगल और शनिवार। मंगल शनिवार। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा भी होता है मतलब उजाला पाक होता है एक, वैसा अंधेरा पाक नहीं, होता है? इसमें बंधन में ना उजाला पाक है ना अंधेरा। जब मंगल शनिवार आएगा तो चोला चढ़ना है। जी 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 जी। अगर किसी कारणवश शनिवार को ना चढ़ पाए, लेकिन मंगलवार को तो चढ़ना ही चढ़ना है। मंगलवार। हाँ जी जी। बाबा जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप हमारे भक्त लोगों को कुछ जो संदेश देना चाहें आप दे सकते हैं। हम अपने भक्त लोगों को यही संदेश देना चाहेंगे कि अपने धर्म के प्रति अच्छा व्यवहार रखें, अपने सेवा भाव रखें। जो भी हो, कोई भी मनुष्य किसी की सेवा करने से पीछे ना हटे कभी, क्यों ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता है। ये मनुष्य जन्म हमारा किसी की सेवा करने को ही मिला है। अगर किसी जानवर से कहें भैया एक गिलास पानी लाके पिला देगा? नहीं पिला पाएगा। एक मनुष्य ऐसा है कि दूसरे की सेवा कर सकता है जी। सबसे बड़ी चीज अपने भाइयों को अपनी सेवा करनी चाहिए, धर्म के प्रति विश्वास रखना चाहिए जी। अपने देवी देवताओं में पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। जी जी। सीताराम महाराज। सीताराम। आप सभी भक्तों से एक गुजारिश है, ये बाबा का जो तिरपाल पड़ा हुआ है, तो ये बाबा जी कह रहे हैं आप सभी भक्तों में से किसी की भी दिली इच्छा हो, वैसे हम भी जो हमारे से हो सके वो भी करेंगे। आप लोगों में से किसी की भी इच्छा हो तो आप थोड़ा सा इसमें या तो टीन सेट डलवा दें या लिंटर की व्यवस्था करवा दें। आप सभी लोगों से ये अनुरोध है। अब बाकी हम आपसे बाबा से बात करवा सकते हैं। बाबा बताइए थोड़ा। हम थोड़ा कहना चाहेंगे भक्त लोगों से कि बाबा के ऊपर हमारा ये बंदर पाल टांग देते हैं, बंदर फाड़ देते हैं। जी जी। कहीं ये बारिश है, धूप है, तो कहीं टीन की व्यवस्था हो जाए बाबा के लिए या लिंटर की व्यवस्था हो जाए तो बड़ी भक्त लोगों की कृपा होगी। जी जी जी, जरूर बाबा, जितना हो सकेगा उतना करेंगे। हाँ, सही है, बड़ी कृपा होगी। जी जी। अच्छा बाबा, और अंदर दिखाइए हमें, हाँ, भगवान भोलेनाथ जी का दर्शन करवाइए। इधर में आइए। अच्छा अच्छा। ये हमारे श्री गणेश भगवान है जी। सबसे पहले महाराज हैं। हाँ, ये हमारे भोले बाबा शिवलिंग विराजमान है। भोले बाबा जी हैं। हाँ, ये हमारी माता महाकाली विराजमान है। ये काली माता जी हैं। हाँ, और ये नंदी बाबा विराजमान। ये नंदी बाबा विराजमान है। जय बाबा, जय। आ जाए। अच्छा, भोग यहाँ रोज लगता है ना? हाँ, भोग लगता है। अच्छा अच्छा। अब हमारे बरमदेव जी का दर्शन करवा दीजिए। सबसे बड़ी कृपा इन्हीं की है। जी। ये हमारे बरमदेव जी बाबा। बरमदेव महाराज है, सबसे पुराने यही है जी। इन्हीं की कृपा से सब कुछ विराजमान हुआ। सबसे पहले सबसे मतलब पहले बरमदेव, यही है। सबसे पहले बरमदेव बाबा जी। हाँ, यही बाबा है। इन्हीं की कृपा से भोलेनाथ बाबा आए, माता आई, महावीर बाबा आए, शनिदेव बाबा भी 2, 4, 6, 8 दिनों में आने वाले। अच्छा, शनिदेव बाबा जी की ये कहाँ पे मतलब स्थापना होगी? शनिदेव बाबा की पीपल के ही पेड़ के पास स्थापना होगी। अच्छा, यहाँ पे यहाँ पे कोई मतलब स्थान चुन रखा है आपने? स्थान चुन, अभी तो शनिदेव बाबा वैसे हमने विराजमान कर रखे हैं। अच्छा अच्छा, ये यहाँ पे होगी शनिदेव बाबा की स्थापना। अच्छा, ये क्या है यहाँ पे? ये माता दुर्गा की, भगवान विष्णु की। ये हाँ जी। यहाँ पे प्रभु भोग लगाते हैं। हाँ, यहाँ पे भी विष्णु भगवान का, महालक्ष्मी माता का। अच्छा, यहाँ पे अभी कोई मतलब ऐसी स्थापित मूर्ति नहीं रखी हाँ, है? स्थापित मूर्ति नहीं है। अच्छा अच्छा, चलिए। यहाँ पे भगवान भोलेनाथ है। अच्छा, आपको हम दूर से भी करा दे रहे हैं दर्शन अपने आश्रम का। ये हमारा बाबा का आश्रम, हनुमान जी महाराज।